जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, अगर कुछ मिस हो गई हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आजकल के टाइम में रिलेशनशिप का बनना और ब्रेकअप होना बहुत ही कॉमन हो गया, बट यहाँ एक रिलेशनशिप और सोसाइटी ने मिलकर एक लड़की को जैसा एक्सट्रीम स्टेप लेने पर मजबूर कर दिया। वेलकम टू द इरबोस चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट द हार्ट ब्रेकिंग केस ऑफ प्रकृति लामसाल, जो कि किटनी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से रिलेटेड है। 14 फरवरी 2025 शाम के 6 बजे उड़ीसा के IIT यूनिवर्सिटी में एनुअल फेस्ट शुरू हुआ, जो कि 3 दिन तक चला। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार जैसे कि बादशाह और भानुशाली ने भी परफॉर्म किया और सारे स्टूडेंट्स फेस्ट को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से एक और कहानी चल रही थी। 16 फरवरी 2025 दोपहर 3 बजे गर्ल्स हॉस्टल में प्रकृति लामसा, एक नेपाली स्टूडेंट की डेड बॉडी मिली। इस इंसिडेंट के बाद जो यूनिवर्सिटी ने नेपाली स्टूडेंट के साथ किया, वो किसी ने भी नहीं सोचा था। कॉलेज का माहौल बिल्कुल बदल गया था। ऑथोरिटीज ने सबसे पहले सभी गर्ल्स को हॉस्टल में लॉक कर दिया और बाहर जाने से रोक दिया। स्टूडेंट्स के मुताबिक प्रकृति की मौत का जिम्मेदार उन्हीं का कॉलेज में 3rd ईयर का मैकेनिकल बैच का स्टूडेंट अद्विक श्रीवास्तव था। अद्विक और प्रकृति काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे, लेकिन 2024 के नवरात्रि में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। प्रकृति ने अपनी डेथ से 4 हफ्ते पहले ही IRO यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस में अद्विक के अगेंस्ट हैरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल की थी। IRO जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, लेकिन यहाँ ये सिस्टम कम्प्लीटली फेल हो गया। किट यूनिवर्सिटी जो एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, अपनी इमेज खराब ना हो इस वजह से IRO ने कोई एक्शन नहीं ली। जो शायद ले लिया होता तो आज प्रकृति जिंदा होती। इस वजह से स्टूडेंट का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने IRO को कन्फर्म करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स का सवाल था कि जब प्रकृति ने अद्विक के अगेंस्ट हैरेसमेंट कंप्लेंट की थी तो एक्यूज के पेरेंट्स को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, ना ही कुछ रिटन स्टेटमेंट लिया गया। इस बीच अद्विक भुवनेश्वर से भागने की कोशिश कर रहा था। 16 फरवरी 2025 को 1:47 PM की उसकी बुकिंग थी, यानी प्रकृति की बॉडी मिलने के सिर्फ 1 घंटे पहले ही उसने अपनी बुकिंग कर ली थी। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अद्विक को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया। प्रकृति के पेरेंट्स ने बताया कि उनकी आखिरी बार 2:51 PM पर हुई थी और तब तक प्रकृति बिल्कुल नॉर्मल थी। किसी भी स्ट्रेस या परेशानी को कोई इंडिकेशन नहीं था। अद्विक जो लखनऊ का एक रिच और पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है, उसके दोस्तों के मुताबिक पहले से ही प्रकृति को फिजिकली और इमोशनली अब्यूज करता था। एक वायरल कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी जिसमें अद्विक ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज कर रहा था और उसे हरास कर रहा था। मेरे मुंह मतलब सच बता रहा हूं, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, खाली जब आदि चली आती है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की कवर अप एटम्प्ट से स्टूडेंट्स का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। क्राइम सीन को टेम्पर किया गया, जैसे कि हॉस्टल वार्डन ने बॉडी को किम्स हॉस्पिटल, जो कि किट का पार्ट ही है, वहां पर भेज दिया गया बिना पुलिस या प्रकृति के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। एविडेंस जैसे फोन, लैपटॉप या डायरी को भी गायब कर दिया गया। जब स्टूडेंट्स ने प्रकृति का फोन और लैपटॉप की डिमांड की तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर डिले कर दिया। ये कहने लगी कि साइंटिफिक टीम आएगी तब जाकर रूम खुलेगा, क्योंकि वार्डन के कहने के मुताबिक रूम में कोई भी फोन या लैपटॉप नहीं था, जिस वजह से कवर अप और एविडेंस मिटाने की बातें और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। उस दिन वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में गैदर करवाकर सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की कोई भी स्टेटमेंट पर ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एक्शंस और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस की डिमांड कर रहे थे। 17 फरवरी 2025 को जब स्टूडेंट्स प्रकृति के जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे तो किट यूनिवर्सिटी की सोशल मीडिया टीम फेस्ट की पोस्ट डाल रही थी जैसा कुछ हुआ ही ना हो। इसी दिन यूनिवर्सिटी ने सभी नेपाली स्टूडेंट्स को कैंपस खाली करने का ऑर्डर दे दिया था। वार्डन मनोरंजन दास, फैकल्टी विश्वजीत साहू, कॉलेज सिक्योरिटी, बाहर के गुंडे और जिम ट्रेनर ने मिलकर हॉस्टल के नेपाली स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई और उन्हीं के रूम्स में घुसकर स्टूडेंट को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। शॉकिंगली प्रोफेसर्स भी इस असॉल्ट में शामिल थे। प्रोफेसर मंजूषा पांडे और जॉइंट डायरेक्टर जयंती नाथ भी इन सब में इन्वॉल्व थे। स्टूडेंट्स को जबरदस्ती हॉस्टल से निकालकर उन्हें लगेज पकड़कर कैंपस से बाहर कर दिया गया। बहुत से स्टूडेंट्स को सीरियस इंजरीज हुई, किसी को पेट में सूजन, किसी को बॉडी में स्वेलिंग। हॉस्टल के अंदर जो वायलेंस हो रही थी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी जबरदस्ती डिलीट करवाई गई। इसके बाद 800 नेपाली स्टूडेंट्स को बसेस में भर के उन्हें अलग अलग स्टेशन जैसा कटक और भुवनेश्वर ड्रॉप कर दिया गया ताकि वो एक दूसरे से यूनाइट ना हो सके। स्टूडेंट्स को खाना तक नहीं दिया गया और घर वापस जाने के लिए टिकट के
पैसे भी नहीं थे। कुछ स्टूडेंट्स को नंगे पैर हॉस्टल से भगा दिया गया। जो स्टूडेंट्स 25 to 30 लाख फीस भरकर पढ़ने आए थे, आज वो हेल्पलेसली भटक रहे थे। जब यह मामला नेशनल इशू बनकर नेपाल एम्बेसी तक पहुंचा, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 ऑफिसर्स भेजे। यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती छुपाने की कोशिश की, लेकिन सच सामने आने लगा। 17 फरवरी 2025 को नेपाली स्टूडेंट्स को फोर्सफुली निकालने के बाद देर रात को यूनिवर्सिटी का अपील लेटर आया, जिसमें ये दिखाया गया कि स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से कॉलेज छोड़कर गए हैं, जबकि सच बिल्कुल अलग ही था। यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया पर 24/7 हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम सेटअप का ड्रामा किया। उसी रात 11 बजे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के स्टूडेंट्स को वापस लाने की अनाउंसमेंट हुई। वापस आने वाले स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट और 2500 रुपीज देने का दावा किया गया। हॉस्टल वापस आई गर्ल स्टूडेंट्स को अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करने को कहा गया, जिसमें ये साफ पॉइंट्स मेंशन थे। पहला, यूनिवर्सिटी के रूल्स फॉलो करना। दूसरा, फ्यूचर में किसी भी इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी में शामिल ना होना। तीसरा, कोई भी इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी दोबारा ना करना। चौथा, यूनिवर्सिटी में वापस आने की रिक्वेस्ट कंसिडर करना। ये फॉर्म क्लियरली ये दिखाता है कि गलती स्टूडेंट्स ने की थी और उन्होंने अपनी गलती मान लिए वापस आने की रिक्वेस्ट की है। 18 फेब को फॉलो अप नोटिस आई, जिसमें 2 सिक्योरिटी स्टाफ को टर्मिनेट और 2 सीनियर हॉस्टल ऑफिसर और 1 IRO ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कुछ घंटों में ही उनको बेल मिल गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर सरनजीत सिंह ने किट यूनिवर्सिटी 16 फरवरी 2025 को कैंपस में हुई ट्रेजेडी पर अपना ऑफिशियल एपोलॉजी लेटर रिलीज किया। लेटर में यूनिवर्सिटी ने कहा है कि किट हमेशा से एक इंक्लूसिव और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट प्रमोट करता है, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ उसे वो बहुत शर्मिंदा है। यूनिवर्सिटी ने अपने नेपाली स्टूडेंट्स की सेफ्टी, डिग्निटी और वेलबींग के लिए कमिटमेंट रीअफ्रीम किया है और यूनिवर्सिटी ने फीमेल स्टाफ की एपोलॉजी वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जो क्लियरली डैमेज्ड कंट्रोल का हिस्सा थे। 19 फरवरी 2025 को किट के फाउंडर अच्युता सामंता ने प्रकृति के याद में एक स्कॉलरशिप एस्टेब्लिश करने का अनाउंसमेंट किया। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, लेकिन किट जैसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो दुनिया भर के स्टूडेंट्स को एजुकेशन और सेफ्टी का दावा करता है, आज अपने ही स्टूडेंट्स का भरोसा तोड़ चुका है। जो यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपना घर कहकर बुलाती थी, वही घर बन गई है उनके लिए सबसे बड़ा खतरा। बिना किसी सपोर्ट के, बिना पैसे, बिना खाने, बिना आश्रय के नेपाली स्टूडेंट्स को रात के अंधेरे में सड़कों में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। जो कॉलेज उनका सेकंड होम होना चाहिए था, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। हम सच जानना चाहते हैं, लेकिन डर है कि ये न्यूज़ भी कहीं दबा दी जाएगी, दुनिया आगे बढ़ जाएगी, न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस बदल जाएगी और हमेशा की तरह किट इस बार भी अपना दाग मिटा देगा। लेकिन स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट अभी भी जारी है और उनकी 8 डिमांड्स है। नंबर 1, कल्प्रिट को पनिशमेंट मिले। नंबर 2, हॉस्टल अथॉरिटीज की थ्रू इन्वेस्टिगेशन की जाए। नंबर 3, उन लोगों पर एक्शन लिया जाए जिन्होंने प्रकृति की कंप्लेंट्स को इग्नोर किया। नंबर 4, उन टीचर्स को भी सस्पेंड किया जाए जिन्होंने नेपाल को इंसल्ट किया है। नंबर 5, पब्लिकली एपोलॉजी मांगी जाए जिन्होंने स्टूडेंट्स पर अटैक का ऑर्डर दिया। नंबर 6, CCTV फुटेज रिलीज किया जाए। नंबर 7, स्टूडेंट्स को जबरदस्ती निकालकर ट्रांसपोर्ट किया गया, उन्हें कंपनसेशन दिया जाए। नंबर 8, कॉलेज को अपनी गलती को ऑफिशियली एक्सेप्ट करना होगा। ये डिमांड सिर्फ इंसाफ के लिए और स्टूडेंट्स सिर्फ सच्चाई को सामना लाना चाहते हैं। अगर आप भी सच्चाई के साथ हैं और प्रकृति और स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो कमेंट करके अपनी आवाज उठाएं। आपका एक कमेंट भी बहुत ही मायने रखता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी आवाज और भी लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगले केस में।